फास्ट फूड के इस दौर में मोमोज, पिज़्ज़ा से लेकर तमाम चीज़ें, मंचूरियन, नूडल्स और खाने पीने के देसी विदेशी हर आइटम मौजूद हैं। आराम पसंद है और साथ में मोबाइल भी हाथ में है, टेलीविज़न भी है और एसी रूम भी है। इन सब चीज़ों ने लोगों के भीतर ओबेसिटी यानी मोटापे की समस्या पैदा की है। तो ये मोटापा कितना खतरनाक हो सकता है, ये मैंने समझने के लिए डॉक्टर शीतल शाह से संपर्क किया, क्योंकि इससे मैं भी जूझ रहा हूँ। तो सवाल किया कि डॉक्टर साहब, मोटापा कितना रिस्की है, बता दीजिए मुझे भी और हमारे दर्शकों को। सुन लीजिए क्या कहा। इस बार अपन बात करेंगे ओबेसिटी। इंग्लिश में हम लोग ओबेसिटी बोलते हैं, सादी भाषा में उसको मोटापा बोलते हैं या तो मेदस्विता बोलते हैं। मोटापा व्यक्ति को कब होता है? जब व्यक्ति का हाइट के हिसाब से वेट हो, उसको हम लोग बीएमआई बोलते हैं, बेजल मेटाबॉलिक इंडेक्स या तो बेजल मेटाबॉलिक रेट। वो हाइट के हिसाब से व्यक्ति का वेट फिक्स होता है। जैसे नॉर्मल अपने भारतीय सिनारियों में लेडीज़ की हाइट 5 फुट 4 इंच 5 फुट 3 इंच रहती है और पुरुष की हाइट 5 फुट 6 इंच से लेकर 5 फुट 8 इंच तक रहती है। तो लेडीज़ का वज़न एवरेज 60-65 तक रहना चाहिए, वो पुरुष का वज़न 70 से 75 तक रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति की हाइट 5 फुट 8 इंच यानी 170 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, वो कोई उसका वज़न 75 से ज़्यादा है, तो उसको मोटापा बोलते हैं। मोटापा क्यों होता है, कैसे होता है, किसी को पता नहीं है। कुछ थियरीज है, जैसे कुछ जेनेटिक्स से कुछ परिवार में सब लोग मोटे रहते हैं, उनका वज़न बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरा कुछ बीमारी होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, उसमें मोटापा होता है। तीसरा है ओवर ईटिंग। जैसे व्यक्ति को जितनी भूख हो उससे ज़्यादा मात्रा में दोनों टाइम 3 टाइम 4 टाइम भोजन ले, तो शरीर में जो कैलोरीज, एनर्जी, ग्लूकोज, चर्बी जाती है वो शरीर में जमा हो जाती है, तो उसकी वजह से मोटापा बढ़ता जाता है। ये मोटापा कंट्रोल में रखना क्यों ज़रूरी है? जैसे अपन लोग देखते हैं, जो लोग जवान पुरुष या तो लेडीज़ पुलिस में या आर्मी में होते हैं, उन लोगों को अपन बहुत फिट या स्वस्थ मानते हैं कि वो लोग 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलना, तैरना, दौड़ना सब कर लेते हैं, क्योंकि उनकी छाती बड़ी होती है और पेट बहुत कम होता है। जो कोई व्यक्ति की छाती छोटी है और पेट बहुत बड़ा है, तो उसको मोटापा मान लेना चाहिए। अगर आपको मोटापा है तो मोटापे की वजह से आपको बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, आजकल एक दूसरी बीमारी चली है, फैटी लीवर बोलते हैं। ये तो ऊपर की चर्बी दिखती है अपने को, पेट में, हाथ में, कूल्हे में, जांघों में। और आजकल विसरल फैट, जो शरीर के अंदर लीवर, किडनी, मगज, हार्ट, फेफड़े सब जगह पे चर्बी जमा हो जाती है, तो उसको विसरल फैट बोलते हैं। वो भी बढ़ जाती है तो जो शरीर के मेन हिस्से, उसका जो कार्य प्रणाली है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। मोटापा हो तो उसकी वजह से दूसरा रिस्क बढ़ता है, स्नोरिंग बोलते हैं। जैसे जो लोग घर में मोटे होते हैं वो घर्राटे बुलाते हैं, रात में सो जाते तो ऐसे घर्राटे, नसकोरे बोलते हैं। वो नसकोरे बुलाने की वजह से उनके शरीर में जितना हवा में से ऑक्सीजन आना चाहिए उतना आता नहीं है, तो धीरे धीरे उनके खून में ऑक्सीजन का लेवल कम रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो अक्सर जो लोग परिवार में घर में मोटे होते हैं, वो अक्सर टीवी देखते देखते या तो बात करते करते सो जाते हैं, तो उनके खून में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। मोटापे की ऐसे कोई दुनिया में दवा नहीं है, पर जो कोई व्यक्ति का हाइट के हिसाब से वज़न बहुत ज़्यादा हो, उन लोगों को हफ्ते में 5-6 दिन 1 घंटा शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। चाहे वो 5-6 किलोमीटर डेली चलते हो, स्विमिंग करते हो या 15 से 20 किलोमीटर साइकिल चलाते हो। और दूसरा, उनको खान पान में इतना खाना चाहिए कि उनको डकार नहीं आए। ज़्यादातर लोग क्या है, कहीं शादी ब्याह में जाते हैं, घर पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दबा दबा के खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं आना चाहिए डकार। और जितनी भूख हो उससे कम मात्रा में खाएं। जो जंक फूड है, जैसे ब्रेड है, पाव है, पिज़्ज़ा है, पाव भाजी है, बटर, चीज़, पनीर, और सबसे बड़ा दुश्मन है मोटापे का, वो है शुगर। अगर कोई व्यक्ति अपने खान पान में
शुगर के कंट्रोल रखता है और घी की मात्रा, बटर पनीर, चीज़ की मात्रा कम करता है, तो उसका मोटापा बहुत जल्दी कम हो जाता है। ट्रीटमेंट में दो ऑप्शन है, कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ इंजेक्शन है। इंजेक्शन से भी वज़न बहुत कम होता है, और दूसरा बेरियाट्रिक सर्जरी होती है जिसमें अपनी होजरी को कम कर देते हैं। पर ज़्यादातर केस में थोड़ा डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज से कम हो जाता है। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि आपके पास 4 चीज़ कम हो तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। सबसे पहला है बीपी, दूसरा शुगर, तीसरा मोटापा, और चौथा विटामिन एम, यानी कि पैसे की मात्रा लेवल से कम हो तो व्यक्ति का स्वस्थ, सुखी, लंबा आयुष्य रहने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो मैंने तो डॉक्टर साहब की बात से सुन के डर के अपना वज़न कम करना शुरू किया है। जनवरी में मैंने अपना 5.5 किलो वज़न भी कम किया है, और ये मिशन 2026 को अपने लिए हेल्थ केयर ईयर घोषित किया है। आपको दिवाली 2026 तक मैं पूरी तरीके से फिट देखने को मिलूँगा, ये आपसे वादा कर रहा हूँ। लेकिन क्या आप अपने आप से वादा कर रहे हैं? कर लीजिए, क्योंकि बेहतर सेहत के लिए, बेहतर जीवन जीने के लिए अब ये ज़रूरी है। अगले हेल्थ शो में फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय पे। तब तक इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए CB लाइव।